7 दिनों की लगातार तेजी के बाद सुजलॉन एनर्जी के शेयरों में 5% का लोअर सर्किट लगा मंडे को। रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी सुजलॉन एनर्जी के शेयर में भारी गिरावट आई और इस वजह से शेयर में लोअर सर्किट लग गया। लास्ट कुछ महीनों में तेजी के ट्रैक पर दौड़ रहे इस शेयर में मंडे को 4.98% की गिरावट आई और इसका भाव 27 रुपये 69 पैसे पर आ गया। आपको बता दें कि 6 अक्टूबर को इस शेयर ने अपने 52 वीक हाई 29.82 रुपए को टच किया था। आपको ये भी बता दें कि ये शेयर पिछले कुछ महीनों में 243.48% का रिटर्न दिया है। आपको बता दें कि 9 अक्टूबर 2023 से सुजलॉन एनर्जी के शेयर को डायरेक्ट स्टेज 4 एएसएम में रखा गया है। एएसएम का मतलब एडिशनल सर्विलेंस मेजर्स है। मार्केट रेगुलेटर सेबी एंड एक्सचेंज इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए एंड मार्केट इंटीग्रिटी को इनहेंस करने के लिए इस तरह के कदम उठाती है। ये इन्वेस्टर के सुरक्षा के लिए शेयर प्राइस मूवमेंट को कंट्रोल करती है सेबी। हालांकि इससे शेयर के कॉर्पोरेट एक्शन पर कोई इंपैक्ट नहीं होता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टर को अलर्ट एंड एडवाइस करना कि वो इन सिक्योरिटीज में डील करते वक्त एक्स्ट्रा कॉशस रहे। ये मेजर्स इन्वेस्टर को इन सिक्योरिटीज में डील करने के लिए रिक्वायर्ड सावधानी बरतने की सलाह देती है। साथ ही साथ एनएससी पर 142 स्टॉक्स है जिन्हें लॉन्ग टर्म एएसएम एंड 29 स्टॉक ऐसा है जिन्हें शॉर्ट टर्म एएसएम फ्रेमवर्क पर रखा गया है। आपको बता दें कि जो स्टॉक लॉन्ग टर्म एएसएम फ्रेमवर्क के अंदर है उनका रिव्यू पीरियड 90 डेज का होता है। ये स्टॉक स्टेज वाइज एग्जिट के तहत आते हैं। स्टेज वाइज एग्जिट का रिव्यू वीकली बेसिस पे होता है। आपको ये भी बता दें कि एएसएम फाइनल स्टेज होता है प्राइस मूवमेंट कंट्रोल करने के लिए और सभी ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट 100% तक बढ़ जाती है, जबकि स्टॉक का प्राइस बैंड 5% तक ही सीमित हो जाता है। आपको ये भी बता दें कि एएसएम फ्रेमवर्क में रखी गई स्टॉक इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स के लिए कम अट्रैक्टिव हो जाती है और इसलिए इस फ्रेमवर्क में रखी हुई कोई भी स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखी जाती है और मुनाफा वसूली खत्म होने के बाद कुछ दिनों में स्टॉक के प्राइस स्टेबल हो जाते हैं। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सुजलॉन के मामले में क्या होता है। आपको ये भी बता दें कि पिछले 6 महीनों में सुजलॉन एनर्जी का शेयर 226% का रिटर्न दिया है। 30 जून को कंपनी में नॉन प्रमोटर होल्डिंग 86.71% थी। टोटल 25,72,127 इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास कंपनी में 22.32% हिस्सेदारी थी, जबकि 5,062 के पास विंड टरबाइन मेकर में 18.92% हिस्सेदारी थी। और हाल ही में अभी रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने सुजलॉन का लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म रेटिंग को क्रिसिल ट्रिपल बी प्लस A2 में अपग्रेड किया था फ्रॉम क्रिसिल ट्रिपल बी नेगेटिव A3 विद पॉजिटिव आउटलुक। क्रिसिल ने बोला कि सुजलॉन का आउटलुक रिफ्लेक्ट करते हैं उनके मजबूत फाइनेंशियल पोजीशन को, मजबूत ऑपरेशनल एक्सेलेंस को एंड फेवरेबल सेक्टोरल टेलविंग्स को। और ये अपग्रेड हुआ था जब सुजलॉन ने सक्सेसफुली अपने डेट को रिपे किया था 2000 करोड़ के QIP के थ्रू। और आपको ये भी बता दें दोस्तों कि सुजलॉन ने फंड बेस्ड बोरोइंग को भी रिड्यूस किया था और सुजलॉन के ऑपरेशन में स्टेडी कैश फ्लो थे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस बिजनेस में, जिसकी वजह से क्रिसिल ने सुजलॉन का रेटिंग अपग्रेड किया था। और सुजलॉन के CFO हिमांशु मोदी जी ने यह भी कहा कि उन्होंने जो सक्सेसफुली डेट को रिपे किया है और उनकी फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव किया, उस वजह से कंपनी आज बेटर पोजीशन में है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में नए अपॉर्चुनिटीज को गेन करने के लिए। आपको बता दें कि सुजलॉन के डेट रिडक्शन प्लान एंड ऑर्डर फ्लो की वजह से भी इन्वेस्टर का सुजलॉन एनर्जी पर भरोसा बढ़ रहा है। और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि सुजलॉन के प्राइस को जस्टिफाई करने के लिए कंपनी को एटलीस्ट 5 to 8 गीगावाट एनुअल विंड टरबाइन कैपेसिटी देने की जरूरत होगी। आपको बता दें कि टोटल इंस्टॉल्ड विंड इलेक्ट्रिसिटी बेस में कंपनी की 33% हिस्सेदारी है इंडिया में। गवर्नमेंट ने अपने नए टारगेट को पूरा करने के लिए फाइनेंशियल ईयर 2030 तक ईयरली 1 गीगावाट विंड कैपेसिटी ऐड करने का टारगेट रखा है। ऐसे में मौजूदा मार्केट एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए सुजलॉन को विंड एनर्जी जनरेशन में एक सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर गेन करना होगा दोस्तों। काइंडली शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब।